नचिकेता अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य यदि माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर तथा 3 प्रकार के कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है तो वह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। जब ऐसा साधक ब्रह्मा से उत्पन्न हुई देवता स्वरूप और स्तुति योग्य ज्ञान अग्नि को अच्छी तरह जानकर उसे अनुभव कर लेता है तब वह अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। जो विद्वान नचिकेता अग्नि के त्रय को जानकर नचिकेता अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करता है वह शरीर समाप्त होने के पूर्व ही मृत्यु का बंधन तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर से जिसका वर्ण किया था वह यह स्वर्ग की साधनभूत अग्नि तुझे बतला दी। लोग इस अग्नि को तेरे नाम से ही कहेंगे। हे नचिकेता, तीसरा वर और मांगो। नचिकेता बोला, मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं यह रहता है और कोई कहते हैं यह नहीं रहता, आपसे शिक्षित होकर मैं इसे जान सकूं। मेरे वरों में यह तीसरा वर है। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तू दूसरा वर मांग ले। मेरे ऊपर इसके लिए दबाव मत डाल, तू मेरे लिए इस वर को छोड़ दे। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चित ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा आप भी कहते हैं यह सुगमता से जानने योग्य नहीं है, किंतु इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान दूसरा कोई वर ही हो सकता है। यमराज बोले, हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल को मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह। इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थायिनी जीविका मांग ले। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के साथ ये जो रमणियाँ हैं जिन्हें मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता उन्हें तुम ले लो। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। नचिकेता बोला, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार के हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत क्षणिक है, इसलिए आपके वाहन और नृत्य गीत आपके ही पास रहे। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपके दर्शन कर लिए हैं तो धन तो हम पालेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे ही, इसलिए हमारा प्रार्थनीय वर वही है। जराग्रस्त न होने वाले व अमर आप जैसे देवताओं के पास पहुंचकर भी कौन नीचे पृथ्वी पर रहने वाला जराग्रस्त मनुष्य जानते हुए तथा शारीरिक आकर्षण जन्य संभोग आदि सुखों की अनित्यता का विश्लेषण करते हुए लंबे जीवन से सुखी होगा। हे मृत्यु, जिसके संबंध में कि मृत्यु के बाद अस्तित्व रहता है या नहीं रहता लोग संदेह करते हैं तथा परलोक के विषय में जो महान विज्ञान है वह मुझसे कहिए। यह जो गहनता से ओतप्रोत वर है इसके अतिरिक्त अन्य वर नचिकेता नहीं मांगता है। यमराज बोले, श्रेय भिन्न है तथा प्रेय भिन्न है। वे दोनों भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय का वर्ण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेय और प्रिय मनुष्य के पास आते हैं, उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रिय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ पुरुष योग क्षेम के निमित्त से प्रिय का वर्ण करता है। हे नचिकेता, तूने उन प्रिय तथा प्रिय दिखाई देने वाले भोगों को चिंतन करके त्याग दिया तो इस धन संपत्ति रूपी गति को नहीं प्राप्त हुआ जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं। ये जो विद्या तथा अविद्या रूप से जानी गई साधनाएं हैं उन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों विरुद्ध स्वभाव वाली तथा विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। गहन अविद्या में रहने वाले किंतु फिर भी अपने आप को बुद्धिमान तथा पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अनेकों कुटिल गतियों में उसी प्रकार भटकते हैं जैसे अंधे पुरुष के द्वारा ले जाए जाते हुए दूसरा अंधा पुरुष भटकता है।
धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले बच्चों के समान लोगों को परलोक का साधन नहीं सोचता। यही लोक है और कोई परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाले पुरुष बारंबार मेरे बंधन में फंसते हैं। जो बहुतों को सुनने के लिए भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे सुनकर भी बहुत से लोग नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला आश्चर्य रूप है। कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर जो निपुण शिष्य समझकर उस आत्म तत्व को अनुभव कर लेता है, वह भी आचार्य रूप है। बहुत प्रकार से विचार करने पर स्पष्ट होने वाला यह आत्मा साधारण बुद्धि वाले पुरुष द्वारा कहे जाने पर सम्यक रूप से नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूपी कोई गति नहीं होती, क्योंकि यह सूक्ष्म परिणाम वालों से भी अति सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, अर्थात तर्क से अतीत है। क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी अति सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय अर्थात तर्क से अतीत है। यह ज्ञान तर्क युक्त बुद्धि से प्राप्त होने वाला नहीं। हे प्रियतम, आत्मा का सम्यक ज्ञान आत्मदर्शी आचार्य के उपदेश से ही सरलता से समझा जा सकता है। आहा, तू सत्य धारण करने वाला है। हे नचिकेता, तेरे जैसा प्रश्नकर्ता ही हमें मिले। मैं यह जानता हूँ कि कर्मफल रूपी निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा यह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब भी मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया, क्योंकि उस अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात याम्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनितत्व को, अभय की मर्यादा, स्तुत्व और महान विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर उनका धैर्यपूर्वक त्याग कर दिया। बुद्धिमान पुरुष उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि गुहा में रहने वाले गहन स्थान में स्थित पुरातन देव अर्थात आत्मा को आध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त होने वाला जानकर हर्ष शोक को छोड़ देता है। आध्यात्म योग को सुनकर और उसे भली प्रकार समझकर मरणधर्मी मनुष्य आत्मा को देह से भिन्न जानकर इस सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इस आनंद स्वरूप को प्राप्त करके वास्तव में वह अति आनंदित हो जाता है। हे नचिकेता, मेरे विचार में उस ब्रह्म भवन के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं, अर्थात तुम ब्रह्म विद्या के उत्तम अधिकारी हो। नचिकेता ने पूछा, धर्म अधर्म, कार्य कारण तथा भूत भविष्य से भिन्न जो आप देखते हैं उसे बताइए। यमराज बोले, समस्त वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, सभी तप आदि जिस पद की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, जिसके इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम, यही वह पद है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसको मिल जाता है। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही परम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। यह मेधावी ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ बना है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता। यदि मारने वाला विचार करता है कि उसने आत्मा को मारा और मारा जाने वाला स्वयं को मरा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। यह अणु से भी अणुतर और महान से भी महत्तर आत्मा जीव के हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपने अंतःकरण के प्रसाद से आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। बैठा हुआ दूर तक जाता है, सोता हुआ सर्वत्र पहुँचता है। मद से युक्त तथा मद से रहित इस देव को मेरे सिवा और कौन जानने में समर्थ है। शरीरों में शरीर रहित, अनित्यों में नित्य स्वरूप महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति या अधिक श्रवण द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो साधक केवल इस आत्मा का वर्णन करता है, उसी के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को स्वयं अभिव्यक्त कर देता है। जो पाप कर्मों से विरत नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत हैं, जो असमाहित है और जिसका चित्त या मन अशांत है, वह इसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। जिस आत्मा के ब्राह्मण तथा क्षत्रिय
दोनों चावल हैं तथा मृत्यु जिसके लिए शाक आदि है, वह जहाँ है उसे कौन साधन रहित पुरुष इस प्रकार साधन संपन्न विद्य पुरुष के समान जान सकता है। ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि शरीर की हृदय गुहा जो परम ब्रह्म का निवास स्थान है में प्रविष्ट होकर जीव और आत्मा दोनों छाया और धूप के समान सुकृत कर्मों का फल भोगते हैं। यही बात जिन्होंने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन किया है, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। जो यज्ञ करने वालों के लिए सेतु के समान नचिकेता अग्नि है, उसको तथा संसार सागर को पार कर दूसरे किनारे पर पहुंचने की इच्छा करने वालों के लिए जो भय रहित परम आश्रय अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने में हम समर्थ हो। तू आत्मा को रथी समझ, शरीर को रथ जान, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझ। मनीषी लोग इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा विषयों को उनका मार्ग कहते हैं। इंद्रिय तथा मन से युक्त जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। परंतु जो विवेकी तथा सदा समाहित चित्त से युक्त होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार वश में रहती हैं जैसे सारथी के वश में अच्छे घोड़े। किंतु जो अविज्ञानवान, असंयत चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं करता, अपितु जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। जो पुरुष कुशल बुद्धि रूप सारथी से युक्त तथा मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है। महत तत्व से मूल प्रकृति श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही पराकाष्ठा है, वही उत्कृष्ट गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा सभी के लिए प्रकाशमान नहीं होता। यह तो केवल सूक्ष्मदर्शी आचार्यों द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। विवेकी पुरुष वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महतत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में विलीन करे। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी व्यक्ति भी उस मार्ग को उसी प्रकार दुर्गम बतलाते हैं। जो अशब्द, स्पर्शहीन, अरूप, अव्यय एवं रसहीन है, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत तत्व से परे और निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानने वाला मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यमराज द्वारा उपदिष्ट सनातन नचिकेता संबंधी आख्यान को कहकर एवं सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं। जो पुरुष इस परम गुह प्रसंग को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा पूर्वजों के श्राद्ध काल में सुनाता है, वह अनंत फल प्राप्त करने वाला होता है, वह अमृत को प्राप्त होता है। वह हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, वह हमें ज्ञानजन्य आनंद प्राप्त कराए, हम दोनों को विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त कराए, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें, त्रिविध ताप की शांति हो। द्वितीय अध्याय, चतुर्थ वल्ली। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर मानो उन्हें नष्ट कर दिया। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को निरुद्ध कर अंतर्मुखी बना लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यक आत्मा को देख पाता है। अल्प बुद्धि पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं, वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए जाल में फंस जाते हैं। किंतु धीर पुरुष अमृतत्व को ध्रुव जानकर इस संसार में अनित्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते। जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श एवं मैथुन जन्य सुखों को जानता है, उसके द्वारा अविज्ञेय इस लोक में और क्या शेष रह जाता है। वह तत्व निश्चित रूप से आत्मा है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में दिखाई देने वाली एवं जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखता है। उस महान विभु रूप आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता एवं प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को अपने समीप
तथा भूत एवं भविष्य के शासक के रूप में जानता है, वह ऐसा विज्ञान होने के बाद भय नहीं करता है। यही वह आत्मतत्व है